यहोवा यही है, हम उसकी बाट जोते आए हैं, हम उससे उद्धार पाकर मगन और आनंदित होंगे। आज हम प्रभु यीशु मसीह के जन्मदिन के पश्चात चौथे रविवार में हैं और आज सुबह की इस इबादत में हम सब आपका इस्तकबाल करते हैं। इबादत में आगे बढ़ते हुए हम प्रभु के महिमा के लिए पहला गीत गाएंगे, छोड़ना मुझे प्यारे यीशु, और इसके बोल आपको आपके गीत पर मिलते हैं। हमारी आराधना विधि की पुस्तक सेक्शन क्रमांक 3 से अपनी आराधना को प्रारंभ करेंगे। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सबके साथ हो। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपके सम्मुख सबके हृदय खुले हैं, आप सबकी अभिलाषाओं को जानते हैं और आपसे कोई भी भेद छिपा नहीं है। अपने पवित्र आत्मा की प्रेरणा से हमारे हृदय के विचारों को शुद्ध कीजिए ताकि हम आपसे पूर्ण रूप से प्रेम करें और योग्य रीति से आपके पवित्र नाम की स्तुति करें, हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, आमीन। स्वर्ग में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उसके लोगों को शांति। हे प्रभु परमेश्वर, स्वर्गिक राजा, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपकी आराधना करते, आपको धन्यवाद देते और आपकी महिमा के कारण आपकी स्तुति करते हैं। हे प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर पिता के इकलौते पुत्र, हे प्रभु परमेश्वर, हे परमेश्वर के मेमने, आप जगत का पाप उठा ले जाते हैं, हम पर दया कीजिए। आप पिता की दाहिनी ओर विराजमान हैं, हमारी प्रार्थना स्वीकार कीजिए, क्योंकि केवल आप ही पवित्र हैं, आप ही प्रभु हैं, आप ही है यीशु मसीह, पवित्र आत्मा के साथ परमेश्वर पिता की महिमा में परम उच्च हैं, आमीन। आइए प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी जीवित आसमानी पिता, हम आपके निहायत शुक्रगुजार हैं आज के इस नए दिन के लिए। पिता,
खुदा बाप, आपको हम धन्यवाद देना चाहते हैं पिता परमेश्वर जी कि आपने हमें वबा के इन दिनों में पिता परमेश्वर हमें आपने खैर खुर्रम से रखा है। खुदा बाप, आपको शुक्र देना चाहते हैं खुदा बाप कि आपकी मौजूदगी और मेरे बाप आसमानी आपकी सुरक्षा हमारे को घेरे रहती है। और खुदा बाप, ये आप ही का बाइसे करम है कि हम जिंदों की दुनिया में आज तक जिंदा पाए जा रहे हैं। पिता, आपको मेरे बाप आसमानी हम दिल से शुक्र अदा करते हैं पिता, और चाहते हैं खुदा बाप कि आपकी मौजूदगी हमारे जीवनों में, हमारे परिवारों में इसी प्रकार बनी रहे पिता, ताकि मेरे बाप आसमानी चाहे आंधियाँ आएँ, चाहे तूफान आए पिता, आपके लोग आपके साथ ईमानदार और वफादार देखने को निकलें पिता परमेश्वर जी, और वफादारी पाई जाए पिता। विनती करना चाहते हैं पिता परमेश्वर जी आज की इस इबादत के लिए पिता, शुरुआत से लेकर के अंत तक का समय आपके हाथों में रहने पाए पिता। आपकी महिमा हमारे जरिए हो पिता परमेश्वर जी, आपका नाम ऊंचे पर उठाया जाए। आप बड़े हम घटे पिता परमेश्वर जी, और मेरे बाप आसमानी जितने भी लोग आज की इस इबादत में शरीक होते हैं पिता, सबों के साथ आज आपका आत्मा बात करे पिता। और मेरे बाप आसमानी जब कलाम की बशारत खुले पिता परमेश्वर जी, तो आपके लोग बरकत याफ्ता हों पिता परमेश्वर। आगे का वक्त आपके जलाली हाथों में सौंप देना चाहते हैं। सारे टेक्निकल एस्पेक्ट्स, सारे पार्टिसिपेंट्स पिता परमेश्वर जी, सबों के ऊपर आपकी कृपा रहे, आपका जलाल रहे। आपके मुबारक नाम में मांगते हैं, प्रार्थना को सुने स्वीकार करें, आमीन। आज की विशेष प्रार्थना। हे कृपालु पिता, आपके धन्य पुत्र प्रभु यीशु मसीह संसार के सब लोगों को आनंद हर्ष प्रदान करने आए हैं। हम प्रार्थना करते हैं कि आप उन लोगों पर दया कीजिए जिन्होंने आपके प्रेम का शुभ संदेश कभी नहीं सुना। उन्हें अपने उद्धार की आशा से आनंदित कीजिए। हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, जो आपके और पवित्र आत्मा के साथ एक परमेश्वर हैं और अब तथा सदा सर्वदा जीवित और राज्य करते हैं, आमीन। समय होगा वचन में से पढ़ने का। आज का पहला पाठ यशाया उसका 25वां अध्याय उसकी 6 आयत से 9 आयत तक। यशाया उसका 25वां अध्याय उसकी 6 आयत से 9 आयत तक। सेनाओं का यहोवा इस पर्वत पर सब देशों के लोगों के लिए ऐसा भोज तैयार करेगा जिसमें भांति भांति का चिकना भोजन और निथरा हुआ दाखमधु होगा। उत्तम से उत्तम चिकना भोजन और बहुत ही निथरा हुआ दाखमधु होगा। और जो पर्दा सब देशों के लोगों पर पड़ा है, जो घूंघट सब जातियों पर लटका हुआ है, उसे वह इस पर्वत पर नष्ट करेगा। वह मृत्यु को सदा के लिए नाश करेगा। और प्रभु यहोवा सब के मुख पर ऐसे आंसू पोंछ डालेगा और अपनी प्रजा की नरम धाय सारी पृथ्वी पर से दूर करेगा, क्योंकि यहोवा ने ऐसा ही कहा है। उस समय ये कहा जाएगा, देखो हमारा परमेश्वर यही है, हम इसी की बाट जोते आए हैं कि वह हमारा उद्धार करे। यहोवा यही है, हम उसकी बाट जोते आए हैं, हम उससे उद्धार पाकर मगर और आनंदित होंगे। ये परमेश्वर का वचन है। पढ़ेंगे भजन संहिता 145 उसकी 10 से 16 आयत तक। साम चैप्टर 145 वर्स 10 to 16। हे यहोवा, तेरी सारी सृष्टि तेरा धन्यवाद करेगी और तेरे भक्त लोग तुझे धन्य कहा करेंगे। वे तेरे राज्य की महिमा की चर्चा करेंगे और तेरे पराक्रम के विषय में बात करेंगे कि वे आदमियों पर तेरे पराक्रम के काम और तेरे राज्य के प्रताप की महिमा प्रकट करे। तेरा राज्य युग युग का और तेरी प्रभुता सब पीढ़ियों पर बनी रहेगी। यहोवा सब गिरते हुओं को संभालता है और सब झुके हुओं को सीधा खड़ा करता है। सबों की
उनकी आंखें तेरी ओर लगी रहती हैं और तू उनको आहार समय पर देता है। तू अपनी मुट्ठी खोलकर सब प्राणियों को आहार से तृप्त करता है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम की महिमा हो, जैसे आदि में थी, अब है और युग युगांत होती रहेगी। आमीन। आज का द्वितीय पाठ गलातियों 3 पद 23 से पद 29 तक। पर विश्वास के आने से पहले व्यवस्था की अधीनता में हमारी रखवाली होती थी, और उस विश्वास के आने तक जो प्रकट होने वाला था हम उसी के बंधन में रहे। इसीलिए व्यवस्था मसीह तक पहुंचने के लिए हमारी शिक्षक हुई है कि हम विश्वास से धर्मी ठहरें। परंतु जब विश्वास आ चुका तो हम अब शिक्षक के अधीन न रहे, क्योंकि तुम सब उस विश्वास के द्वारा जो मसीह यीशु पर है परमेश्वर की संतान हो। और तुम में से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया है उन्होंने मसीह को पहन लिया है। अब ना कोई यहूदी रहा और ना यूनानी, ना कोई दास ना स्वतंत्र, ना कोई नर ना नारी, क्योंकि तुम सब मसीह यीशु में एक हो। और यदि तुम मसीह के हो तो अब्राहम के वंश और प्रतिज्ञा के अनुसार वारिस भी हो। यह परमेश्वर का वचन है। आमीन। प्रभु की महिमा के लिए हम दूसरा गीत गाएंगे जो कि हमें मिलता है सॉन्ग एंड प्रेजेस किताब में से, गीत क्रमांक 829 829, यीशु रे मेरे साथ ले चलता। और गीत के बोल आपको आपकी स्क्रीन पर मिल जाएंगे। और क्या मुझको है जरूर उसका प्यार मैं पाता, वो है रानी मेरा नूर। मैं आसमानी ताकत पाके रहूंगा लेते माता, जो कुछ होगा मुझ पर आवे यीशु होगा मददगार। जो कुछ होगा मुझ पर आवे यीशु होगा मददगार। यीशु मेरे साथ चलता, मेरी खबर लेता है, हर तकलीफ को हल्का करता, मन आसमानी देता है। जब मैं थक के ठहर जाता, दिल जब हवा करता है, तब चट्टान से पानी आता, मेरी प्यास को भरता है। तब चट्टान से पानी आता, मेरी प्यास को भरता है। यीशु मेरे साथ ले चलता, देखो उसका कैसा प्यार, आज्ञा खुशी दिल में पाता, बाप के घर चल जाऊंगा। जब मैं होऊंगा गैरफानी, जब आसमान पर पहुंचूंगा, गाऊंगा तब शादमानी, यीशु मेरा हादी था। गाऊंगा तब शादमानी, यीशु मेरा हादी।
मसीह की इंजील हमारे सामने लाई जाती है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 2 अध्याय 1 से लेकर 11 पद तक। फिर तीसरे दिन गलील के काना में किसी का विवाह था और यीशु की माता भी वहां थी। यीशु और उसके चेले भी उस विवाह में निमंत्रित थे। जब दाखरस घट गया तो यीशु की माता ने उससे कहा, उनके पास दाखरस नहीं रहा। यीशु ने उससे कहा, हे महिला, मुझे तुझसे क्या काम? अभी मेरा समय नहीं आया। उसकी माता ने सेवकों से कहा, जो कुछ वह तुमसे कहे वही करना। वहाँ यहूदियों के शुद्ध करने की रीति के अनुसार पत्थर के 6 मटके धरे थे, जिनमें 2-2, 3-3 मन समाता था। यीशु ने उनसे कहा, मटकों में पानी भर दो। उन्होंने उन्हें मुंह तक भर दिया। तब उसने उनसे कहा, अब निकाल कर भोज के प्रधान के पास ले जाओ। और वे ले गए। जब भोज के प्रधान ने वह पानी चखा तो दाखरस बन गया था और नहीं जानता था कि वह कहाँ से आया है, परंतु जिन सेवकों ने पानी निकाला था वे जानते थे। तो भोज के प्रधान ने दूल्हे को बुलाकर उससे कहा, हर एक मनुष्य पहले अच्छा दाखरस देता है और जब लोग पीकर छक जाते हैं तब मध्यम देता है, परंतु तूने अच्छा दाखरस अब तक छोड़ा है। यीशु ने गलील के काना में अपना यह पहला चिन्ह दिखाकर अपनी महिमा प्रकट की और उसके चेलों ने उस पर विश्वास किया। यह मसीह की पवित्र इंजील है। आइए हम सर झुकाएं, परमेश्वर से विनती करें। जीवित आसमानी बाप, हम आपकी हजूरी में आते हैं। खुदा बाप, आपके कलाम के लिए आपसे विनती करते हैं कि आपका वचन आज हमसे बात करने पाए। और खुदा बाप, जब आपके वचन में से हम पढ़ें, सीखें पिता परमेश्वर जी, तो हमारे रूह को ताजगी मिले पिता। आपके दास को इस्तेमाल करना पिता, आपका दास केवल एक जरिया ठहरे। बोलने वाला आपका पाक आत्मा हो, सुनने वालों पर आपकी आशीष बरकत हो। आपके नाम में मांगते हैं, सुने स्वीकार करें, आमीन। आप सबको जय मसीह की। आज अजीजों, हम क्रिसमस के बाद प्रभु यीशु मसीह के जन्मदिन के पश्चात चौथे रविवार में हैं। और जो थीम आज हमारा जो प्रस्तावित विषय है जो आज का, वो हमें बताता है प्रभु यीशु परमेश्वर के कृपापूर्ण अभिप्राय को पूरा कर सब लोगों को आनंद और हर्ष प्रदान करते हैं। अजीजों, आज के इस थीम को अगर हम एग्जीजीट करेंगे और उन पैसेजेस के साथ जो आज पढ़े गए हैं, अगर हम उनको पैरेलल रख के, उसको एग्जीजीट करके, अगर उसको पैरेलल रख के अगर हम पढ़ेंगे, कोशिश करेंगे समझने की, तो हम पाएंगे मेरे अजीजों कि यहाँ पे हम देखने पाएंगे तमाम इंसानों के शोक करने की एक वजह को, तमाम इंसानों की इनकम्प्लीटनेस को, तमाम इंसानों के लैकनेस को, और इस सब के ऊपर बढ़ के परमेश्वर के प्रत्युत्तर को, परमेश्वर ने इस सब के बावजूद हमें कैसा प्रत्युत्तर दिया। मैं आपको बताना चाहूंगा अजीजों कि जब गुनाह दाखिल हुआ तो गुनाह अकेला नहीं आया, पाप अकेला नहीं आया। पाप अपने साथ लाया चुनौतियों को, स्ट्रगल्स को। पाप अपने साथ लाया सेपरेशन को, पनिशमेंट को, जजमेंट को, और सबसे अधिक बढ़ के डिस्ट्रक्शन को। और इस सब से बढ़ के, इस सब के ऊपर परमेश्वर ने कैसा हमारे साथ व्यवहार किया, परमेश्वर ने कैसा हमारे साथ रवैया इख्तियार किया। थीम गहराई में अगर हम जाएं, उसको एग्जीजीट करें, तो उसके विषय में समझाता है परमेश्वर ने हमारे को अनुग्रह प्रदान किया। और यही बात खत्म नहीं होती, अनुग्रह पर अनुग्रह प्रदान किया अपने पुत्र खुदावंद यीशु मसीह के भेजे जाने के द्वारा, जो भेजे गए एक खास वजह के तहत भेजे गए इस दुनिया के अंदर गुनाह को खत्म करने, गुनाह की गिरफ्त को खत्म करने, और तमाम इंसानियत को, सारी खलकत को गुनाह से छुड़ा करके परमेश्वर के खत्ते में जोड़ने के लिए। और आज जब हम जो भी हमने गलातियों में से पाठ पढ़ा है, पौलुस यहाँ पे कुछ इसी चीज को बड़ी सटीकता के साथ और बड़ी गहराई के साथ डील करता है। और जब हम पैसेज को पढ़ेंगे, गलातियों की पत्री 3 अध्याय 23 से लेकर 29 पद तक, हम पाएंगे कि यहाँ पे 3 खास चीजों का वो जिक्र करता है, जो कि लॉ से लेकर के ग्रेस तक के सफर को बयान करती है। और ना सिर्फ बयान करती है, बल्कि उससे जुड़ी हुई बातें जो अपनी इन 6 आयतों के अंदर वो बयान करता है, हमारे लिए जान लेना कितना आवश्यक है, किस प्रकार से हमारे साथ बात करती है। आज हम उसके बारे में थोड़ा सा देखने की कोशिश करेंगे। पहली चीज जो पौलुस यहाँ पे बयान करता है, द रोल ऑफ द लॉ।
व्यवस्था की भूमिका क्या थी, उसका रोल क्या था, उसके बारे में बताता है। मैं आपको बताना चाहूंगा अजीजों कि जब हम पुराने नियम में जाते हैं तब हम देखने पाते हैं कि व्यवस्था दी गई थी क्योंकि लोग गुनाह से भरा जीवन व्यतीत करते थे, लोगों को ठीक में और गलत में फर्क नहीं पता था, और क्योंकि परमेश्वर एक ऐसा आईना उनको देना चाहता था तो परमेश्वर ने उनको लॉ दिया ताकि मनुष्य जान जाए, समझ जाए, इस चीज का भेद पा जाए कि ठीक क्या है और गलत क्या है। और ना सिर्फ ये बल्कि अजीजों, इस व्यवस्था के द्वारा एक सही और सटीक अंडरस्टैंडिंग खुदा के लोगों को दी गई अबाउट व्हाट इज रॉन्ग एंड व्हाट इज राइट। दूसरी चीज जो लॉ के बारे में हमारे को देखने की जरूरत है अजीजों, जब गुनाह से भरा जीवन इंसान गुनाह में मुलविस रहता है तो उसके कुछ कॉन्सिक्वेंसेस भी होते हैं, उससे जुड़े हुए कुछ रिजल्ट्स भी होते हैं। उसके बारे में खुदा ने व्यवस्था के अंदर बड़ी सटीकता से बता दिया एंड ब्रॉट अवेयरनेस अबाउट द जजमेंट। जब आप व्यवस्था को पढ़ते हैं, व्यवस्था में आप पाते हैं कि यदि कोई इस प्रकार का गुनाह करता है तो इसका खामियाजा ये हो सकता है, यदि कोई इस प्रकार का गुनाह करता है तो इसका खामियाजा ये हो सकता है। इन दी अदर वे अराउंड अगर हम इसको समझें तो परमेश्वर ने जजमेंट की पराकाष्ठा क्या होगी, पराकाष्ठा कैसी होगी, उसके विषय में थ्रू द लॉ समझाया है। और ये रोल रहा है, ये भूमिका रही है लॉ की। और मेरे अजीजों, जब बात जजमेंट की आती है तो जजमेंट का पैमाना बहुत बड़ा है। वो एक इंडिविजुअल से स्टार्ट हो करके पूरे देश तक जा सकता है। उसके रिजल्ट्स कैसे होंगे या कैसे नहीं होंगे, ये एक इंडिविजुअल से स्टार्ट होकर के पूरी जाति तक जा सकती है बात। तीसरी चीज जो लॉ से रिलेटेड है, व्यवस्था ने अजीजों, इसने परमेश्वर के लोगों में और अन्य जातियों में डिस्टिंग्विशनेस के बारे में समझाया। परमेश्वर के लोगों से तात्पर्य उन लोगों से है जो परमेश्वर को अपने जीवन में अपना परमेश्वर जान करके उसके पीछे ईमानदारी से चलने में, उसके पीछे उसके साथ बने रहने में विश्वास करते हैं। और परमेश्वर के लोग वही कहलाते हैं जो उसके स्टैट्यूट्स के साथ हरदम, उसकी आज्ञाओं के साथ, उसकी बातों के प्रति जो है ईमानदार रहते हैं। और इन दो कैटेगरीज में व्यवस्था ने एक डिफरेंस ला करके दिखाया। बहुत सी दफा आप पढ़ेंगे अजीजों को पुराने नियम के अंदर कि परमेश्वर के खुद के लोग जिनको व्यवस्था दी गई थी लेकिन वो व्यवस्था नहीं मानते थे, उनके विषय में परमेश्वर ने क्या किया। जब आप यशायाह की पुस्तक में जाएंगे 29 अध्याय 13 आयत, वहां पे जिक्र आता है कि ये लोग मुंह से मेरा आदर करते हैं परंतु अपना मन मुझसे दूर रखते हैं। परमेश्वर वहां पे एक अपनी कुंठा व्यक्त करते हैं कि इन लोगों को मैंने व्यवस्था दी हुई है, इन लोगों को मैंने सारा नया नियम कायदे बताए हुए हैं, लेकिन तो भी ये मात्र मुख से, अपने सिर्फ मुंह से, अपनी जुबान से अंगीकार करते हैं परंतु अपने कामों के द्वारा मुझे जाहिर नहीं करते। लॉ ने, व्यवस्था ने एक डिस्टिंग्विशनेस बिटवीन द जेंटाइल्स एंड द पीपल ऑफ गॉड, उसके बारे में समझाया। दूसरी चीज जो पौलुस यहां पे जिक्र करता है, द नीड ऑफ द लॉ। अब नीड ऑफ द लॉ अजीजों बड़ी एक इंपॉर्टेंट चीज है। जब आप पैसेज को पढ़ेंगे यहां पे आप पाएंगे, अगर आप उसको इंग्लिश में पढ़ेंगे तो वहां पे शब्द आता है टू बी द गार्जियन। पहली जो आवश्यकता थी व्यवस्था की, इट हैड टू बी द गार्जियन फॉर द पीपल ऑफ द गॉड। अब गार्जियन होने का शब्द मेरे अजीजों, पौलुस ने यहां पे एक मेटाफर यूज करा है और व्यवस्था की नीड क्या है, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, उसका रोल क्या है, उसके बारे में समझाने की कोशिश करी है। जिन दिनों में पौलुस ने यह पत्री लिखी थी उन दिनों में गार्जियन शब्द का अभिप्राय परिवार के किसी सदस्य का व्यक्ति होना ही अनिवार्य हो, ऐसा नहीं था। आज की हमारी नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग ये होती है कि गार्जियन का अभिप्राय हमने शायद पेरेंट्स को समझ लिया है, लेकिन उस जमाने में जब पौलुस ने यह पत्री लिखी थी अजीजों, उस समय में गार्जियन एक वो व्यक्ति होता था जो घर के बच्चों का जिम्मा लेता था। और नॉर्मली वो एक दास हुआ करता था जो बच्चे को घर से लेकर के स्कूल तक जाना, स्कूल से लेकर के वापस लाना, बच्चा किससे मिल रहा है किससे नहीं मिल रहा है उसको रेगुलेट करना, बच्चे की रिस्पॉन्सिबल अपब्रिंगिंग कैसी हो रही है, बाहर जो सोसाइटी से मिल रहा है उसके बारे में जो है उसके ऊपर निगरानी रखनी, रिस्पॉन्सिबल फॉर द चाइल्ड्स बिहेवियर उसको कंडक्ट करना,
और सबसे अधिक बढ़ के प्रोटेक्टर टू कीप चाइल्ड सेफ फ्रॉम एवरी हार्म। हर एक विपत्ति से बच्चे को बचा करके उसको सुरक्षित घर तक वापस लाना, यह एक गार्जियन की जिम्मेदारी थी। और पौलुस जिस संदर्भ में यहां पे गार्जियन शब्द यूज करता है वो यही बात बताने की कोशिश करता है कि जब बच्चा एक पर्टिकुलर उम्र तक पहुंच गया, जब वो अपने निर्णय ले पाने में और अपने विषय में ठीक से सोच पाने में सक्षम हो गया, तब गार्जियन की सर्विसेज इज नो लॉन्गर रिक्वायर्ड। इस अभिभावक की सर्विसेज अब नहीं चाहिए बच्चे को। बच्चा खुद से जज कर सकता है, बच्चा खुद से डिसीजन ले सकता है कि उसके लिए ठीक क्या है और गलत क्या है। और ठीक इसी प्रकार से अजीजों, व्यवस्था ने भी, व्यवस्था को यही कार्य करने के लिए परमेश्वर ने नियुक्त किया था। परमेश्वर ने दिया था उस गैप को भरने के लिए जो मूसा से लेकर के प्रभु यीशु मसीह तक के बीच का जो समय था, उसको भरने के लिए एक गार्जियन ठहराया था। दैट वॉज द मेन नीड ऑफ द लॉ। दूसरी चीज, जब हम रोल ऑफ लॉ को समझ रहे हैं, जिसका जिक्र यहां पे पौलुस कर रहा है, दूसरी चीज जो उसकी रिक्वायरमेंट थी, उसकी आवश्यकता थी व्यवस्था की, दैट वाज टू बी द प्रिजर्वर ऑफ होलीनेस। पवित्रता को संभाले रखने में, पवित्रता के विषय में समझाने के लिए परमेश्वर ने व्यवस्था को ठहराया था। अब समझना यह पड़ेगा अजीजों कि इट्स रोल वाज नेसेसरी बट नॉट परमानेंट। सदा के लिए नहीं थी, लेकिन आवश्यक जरूर थी। और इस पूरे संदर्भ में पवित्रता एक सबसे ज्यादा समझने वाला और सबसे अधिक उसको जो है तवज्जो दिए जाने वाला एक एलिमेंट था अजीजों। व्यवस्था दी गई थी ताकि इंसान सीखता, प्रभु के लोग सीखते पवित्रता के विषय में, क्योंकि जिस परमेश्वर की प्रभु के लोग उपासना करते हैं वो अपने विषय में बोलता है कि वो एक पवित्र परमेश्वर है। बिना पवित्रता के उसके नजदीक हम नहीं जा सकते। उसकी पवित्रता कितनी महान है, कितनी बड़ी उसकी पवित्रता है, वो पवित्रता का जनक है। उसके विषय में अगर आपको समझना, आप पढ़ सकते हैं यशायाह की पुस्तक 6 अध्याय, एक बड़ा ही क्लासिकल एग्जाम्पल है। आप उसको पढ़ सकते हैं मेरे अजीजों कि परमेश्वर की पवित्रता कितनी बढ़ चढ़ के है। और व्यवस्था के जरिए परमेश्वर ने यह चाहा था कि उसके लोग इस व्यवस्था का पालन करें और खुद पवित्र बने, ताकि परमेश्वर के साथ वो जो एक कम्युनियन होती है, परमेश्वर के साथ वो एक परस्पर एक जो है नजदीकी होती है, वो बाधित ना हो। लेकिन हुआ उल्ट अजीजों, परमेश्वर के लोगों ने उस चीज को तवज्जो ना देते हुए अपने रास्ते चुने, अपने मार्ग इख्तियार करे, अपने रास्तों पर चले, अपने पथों पर चले और परमेश्वर से दूर होते चले गए। लेकिन अब जब ये पौलुस ने इस पत्री को लिखा है, अब सर्कमस्टांसेस डिफरेंट हैं। सर्कमस्टांस इसलिए डिफरेंट हो गए हैं मेरे अजीजों क्योंकि कलाम बयान करता है, वहां पे हमने पढ़ा है, विश्वास के आने से पहले व्यवस्था की अधीनता में हम होते थे और हमारी रखवाली होती थी। लेकिन अब वो गैप फुल हो चुका है, अब वो गैप भरा जा चुका है, अब वो दरार भरी जा चुकी है, क्योंकि अब विश्वास आ चुका है। और परमेश्वर ने एक जो वाचा ठहराई थी अब्राहम के साथ, व्यवस्था दी थी मूसा को, वो तमाम बातें अब पूरी हो गई हैं और उसका गवाह है प्रभु यीशु मसीह। और ये बातें क्योंकि अब पूरी हो गई हैं, इसलिए अब हम व्यवस्था की अधीनता से छूट जाते हैं। तीसरी चीज की तरफ आगे बढ़ेंगे जो इस पैसेज के अंदर हम पढ़ सकते हैं, द फुलफिलमेंट ऑफ द लॉ, व्यवस्था का पूरा हो जाना। अब मेरे अजीजों, पॉपुलर अंडरस्टैंडिंग अबाउट द लॉ इज कि जैसा परमेश्वर ने दिया है उसको एज इट इज मानना है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर हम बाइबल के अंदर पढ़ेंगे तो प्रभु यीशु मसीह ने भी अपने जीवन में, जब वो इस दुनिया के अंदर थे, उन्होंने रहते रहते फरीसियों का और सदूकियों का जिस वजह से विरोध किया था, वो खुल्लम खुल्ला उनका विरोध करते थे। उसके पीछे सबसे बड़ी वजह थी कि उन लोगों ने व्यवस्था की आत्मा को मार डाला था। They have killed the spirit of the law. शायद इसीलिए प्रभु यीशु मसीह को एक नई व्यवस्था स्थापित करनी पड़ी, उसको दोबारा से रीडिफाइन करना पड़ा, which was in and around love of God, love to God and love your neighbor. अपने
परमेश्वर से अपने सारे दिल, अपनी सारी अकल, अपनी सारी जान और अपनी सारी ताकत से मोहब्बत करना, और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करना। लेकिन जब हम आगे बढ़ते हैं और पौलुस जिन बातों का जिक्र इस पैसेज में करता है, जब हम उनको पढ़ते हैं तब हम पाएंगे अजीजों कि पौलुस ने यहाँ पे 3 खास मेटाफर यूज करे हैं। और ये मेटाफर जो है मेरे अजीजों, ये चर्च को बड़े ही सरल शब्दों में और बड़ी खूबसूरती से परिभाषित कर देते हैं कि आज का जो चर्च होना चाहिए, आज की जो चर्च को लेकर के एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, वो किस प्रकार की होनी चाहिए। हम आज भी अगर उन्हीं रिटोरिक ट्रेडिशंस के साथ बंधे हुए हैं तो मैं समझता हूं कि हम प्रभु यीशु मसीह की कंप्लीटनेस को समझ नहीं पाए हैं, और परमेश्वर ने अपने बेटे के अंदर जो ग्रेस, जो अनुग्रह हम तक पहुंचाया है, शायद हमने आज तक उसको रिसीव भी नहीं किया है। पहली चीज जो पौलुस यहां पे जिक्र करता है, द सेंस ऑफ इक्वालिटी इन क्राइस्ट। पहली चीज का जो जिक्र आता है, द सेंस ऑफ इक्वालिटी इन क्राइस्ट। जैसे कि अभी मैं बोल रहा था मेरे अजीजों कि लॉ ऑफ मोसेस ब्रॉट डिवीजन बिटवीन जूज एंड द जेंटाइल्स। जो व्यवस्था मूसा को दी गई थी, उसने लोगों के बीच में डिवीजन ला करके खड़ा कर दिया, परमेश्वर के लोगों को बाकी लोगों से अलग करके दिखाना शुरू कर दिया। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के आने के बाद सेंस ऑफ इक्वालिटी आती है। मैं आपको बताना चाहूंगा अजीजों कि सेंस ऑफ इनइक्वालिटी एंड सेंस ऑफ इनजस्टिस हैज नो प्लेस इन द चर्च। आज हम किसी भी बात को लेकर के किसी और के साथ असहमत जरूर हो सकते हैं, लेकिन अगर हम किसी को अपने से नीचा करके देखना शुरू कर दें तो मैं समझता हूं कि हम चर्च की सही डेफिनेशन समझ नहीं पाए हैं, या हमने उसको ठीक से उसका बखान नहीं करा है। पौलुस जिस चीज का जिक्र करता है, दैट इज द सेंस ऑफ इक्वालिटी इन क्राइस्ट। दूसरी चीज जो पौलुस यहां पे जिक्र करता है, चेंज ऑफ थॉट एंड पर्सपेक्टिव्स। अब प्रभु यीशु मसीह में होना सारे डिस्टिंक्शंस को, जो कि सोसाइटल बेसिस पे हो सकते हैं, जो कि अन्य किसी पर्सपेक्टिव पे बेस हो सकते हैं, उनको जुठला देता है। खुदा का कलाम यहाँ पे क्या कहता है, अब ना कोई यहूदी रहा, ना यूनानी, ना कोई दास, ना स्वतंत्र, ना कोई नर, ना नारी, क्योंकि तुम सब मसीह यीशु में एक हो, और यदि तुम मसीह में एक हो, मसीह के हो, तो अब्राहम के वंश और प्रतिज्ञा के अनुसार वारिस भी हो। दूसरी चीज का जो जिक्र यहां पे आता है अजीजों, चेंज ऑफ थॉट एंड पर्सपेक्टिव। इसको अगर हम मॉडर्न टर्म्स में अगर हम समझने की कोशिश करें तो चर्च किसी भी लेवल पे किसी भी व्यक्ति को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता। देख करके बड़ा ताजुब होता है अजीजों, जब लोग अपनी जाति लेकर के चर्च में आते हैं, खुदा के सामने आते हैं। लोग अपना बैकग्राउंड लेकर के खुदा के घर में दाखिल होते हैं। लोग अपना बड़ा नाम लेकर के खुदा के घर में दाखिल होते हैं, इस विश्वास के साथ कि शायद हमें कोई ऊंचा मुकाम मिलेगा, इस झूठी आस के साथ कि शायद खुदा हमसे खुश होगा। खुदा का कलाम में हमने पढ़ा है कि तुमने मसीह को पहन लिया है। यही एक डेफिनेशन जब मदर टेरेसा से पूछा गया कि आप कोड़ियों को किस प्रकार से उनकी सफाई करते हो, उनको गले लगा लेते हो, उनके साथ बैठ करके आप खाना खा लेते हो, क्या आपको घृणा नहीं आती? एग्जैक्ट यही स्टेटमेंट उन्होंने दी थी। उन्होंने कहा था कि मैं मसीह को प्रतिदिन ओढ़ती हूं, मैं पहनती हूं उन्हें। यदि आज भी चाहे पासबान हो, चाहे कोई आम व्यक्ति हो, चाहे कोई आम वर्शिपर हो चर्च का, यदि किसी भी बात को लेकर के किसी और के विषय में हमारे दिल के अंदर किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा खुदा की बारगाह में हमारे जगह नहीं है अजीजों। अपने विचारों को चेंज करने के लिए, अपने पर्सपेक्टिव्स को चेंज करने के लिए खुदा का कलाम आज हमारे को बाध्य करता है। आज हम सोच लें, समझ लें कि हम किसी को अपने गले लगाते हैं तो क्या हम पहले उसका स्टेटस देखते हैं? यदि हम किसी के साथ मित्रता करते हैं तो क्या हम उसकी बैकग्राउंड को देखते हैं? यदि हम चर्च के बाहर कुछ लोगों से मिलते हैं और कुछ लोगों से नहीं मिलते तो क्या उसकी कोई खास वजह होती है? यदि नहीं तो हमारे को समझना पड़ेगा अजीजों कि खुदा का कलाम हमसे आह्वान करता है टू चेंज आवर पर्सपेक्टिव्स एंड चेंज आवर थॉट्स। तीसरी चीज जो कि हमने पढ़ी है खुदा के कलाम में से,
बड़ी खास चीज बोलता है, अब ना कोई नर और ना कोई नारी। जिस वजह से पौलुस को यह चीज बोलनी पड़ी, उसके पीछे शायद कुछ वजहें रही हों। लेकिन जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बयान करा था कि एक मॉडर्न चर्च, आज का जो चर्च है उसका मॉडल कैसा होना चाहिए, उसके बारे में ये 3-4 चीजें बड़ी बखूबी व्यक्त कर देती हैं। नो प्लेस ऑफ जेंडर बायसनेस। जिस जमाने की बात पौलुस करता है मेरे अजीजों, उस जमाने में महिलाओं को, औरतों को इंफीरियर कैटेगरी समझा जाता था। उनको एजुकेशन नहीं मिलती थी। इनफैक्ट अगर कहीं कचहरी में किसी महिला ने अगर गवाही दी है तो उसकी गवाही को सीरियसली नहीं लिया जाता था, उसकी गवाही को रिलायबल नहीं समझा जाता था। यह उस जमाने की बात है। लेकिन अब जब मसीह आ चुका है और मसीह की परिपूर्णता में हमें अनुग्रह प्रदान हो गया है, तो मेरे अजीजों, अब यदि आज भी हम जेंडर बायस्ड हैं, तो आज हमारे को सोचना पड़ेगा अजीजों कि हमने आज तक मसीहत में सीखा क्या है। बहुत सारे ऐसे डिनोमिनेशंस हैं, बहुत सारे ऐसे चर्चेज हैं जो महिलाओं के ऑर्डिनेशन पर एतराज करते हैं। Whereas as being CNI priest, I proudly confess कि मैं उस डिनोमिनेशन से आता हूं, मैं उस ट्रेडिशन से आता हूं जिसने महिलाओं को ऑर्डेन करके उनको मिनिस्ट्रीज में इस्तेमाल किया है। और पौलुस उसी चीज का जिक्र करता है कि अब ना नर हो और ना नारी हो। शायद पौलुस उत्पत्ति की पुस्तक 1:27 आयत को कोट करता हो। लेकिन प्रभु यीशु मसीह में आकर के, क्योंकि अब हमने अनुग्रह प्राप्त कर लिया है, प्रभु यीशु मसीह में अब ना नर है ना नारी है, कोई जेंडर में बंधा हुआ नहीं है। प्रभु के लिए सब एक समान हैं। आज यदि हम इन बातों को लेकर ही विभाजित हैं, जरूरी नहीं है कि हम शायद चर्च में इन बातों को सामने आने देते हों, लेकिन शायद हम अपने घर के अंदर, अपनी निजी परिवार के अंदर, अपनी फैमिली के अंदर अपने घर की महिलाओं को एक फीबल कैरेक्टर समझते हों। शायद हम अपने वर्क फील्ड के अंदर अपने साथ काम करने वाली महिलाओं को अपने से कमतर आंकते हों। मेरे अजीजों, और लोग करें तो करें, और लोगों की ये चाल हो तो हो, और लोग इस प्रकार से सोचे तो सोचे, लेकिन अगर मसीह इस डगर पे चल निकलेंगे, यदि मसीह ऐसा सोचने लग जाएंगे और ऐसे कामों को अपने अमाल बना लेंगे, तो अजीजों, आपसे पहले नाम प्रभु यीशु मसीह का खराब होता है, क्योंकि लोग आप में प्रभु यीशु मसीह का अक्स देखते हैं। आज हम समझें इस बात को मेरे अजीजों कि परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह में अनुग्रह प्रदान किया है, और हम अपने कामों के द्वारा जाहिर करने की कोशिश करें, कामों के द्वारा प्रकट करने की कोशिश करें। जो हमने पाया है वो हमें नजर आए, हमारे कामों में दिखे, हमारे चरित्र में दिखे। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। हमने प्रभु के वचन को सुना है। आइए हम अपने विश्वास का अंगीकार करें नीकिया के विश्वास वचन के शब्दों में, जो कि हमें मिलता है सेक्शन क्रमांक 14 में। हम एक परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता पर विश्वास करते हैं। वे स्वर्ग और पृथ्वी का और समस्त दृश्य एवं अदृश्य वस्तुओं का करता है। हम एक प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। वह परमेश्वर का इकलौता पुत्र, सर्वयुगों से पहले पिता से उत्पन्न, परमेश्वर से परमेश्वर, ज्योति से ज्योति, सत्य परमेश्वर से सत्य परमेश्वर, कृत नहीं वरन उत्पन्न है। उसका और पिता का तत्व एक है। उन्हीं के द्वारा सब वस्तुएं बनी। हम मनुष्यों के लिए और हमारे उद्धार के निमित्त वे स्वर्ग से उतर आए। पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से वह कुमारी मरियम से जन्मे और मनुष्य बने। 35 पिलातुस के शासन में वह हमारे लिए क्रूस पर चढ़ाए गए। उन्होंने दुख भोगा, वह मरे और गाड़े गए। पवित्र शास्त्र के कथन के अनुसार वह तीसरे दिन जी उठे। वह स्वर्ग पर चढ़ गए और पिता की दाहिनी ओर विराजमान हुए। वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने के लिए महिमा के साथ फिर आएंगे, और उनके राज्य का कभी अंत ना होगा। हम पवित्र आत्मा पर विश्वास करते हैं। वह प्रभु और जीवन दाता है। वह पिता और पुत्र से निकलता है। पिता और पुत्र के साथ उसकी आराधना और स्तुति की जाती है। वह नबियों के द्वारा बोला। हम एक पवित्र, सार्वलौकिक और प्रेरित कलीसिया पर विश्वास करते हैं। हम पापों की क्षमा के लिए एक बपतिस्मे को मानते हैं। हम मृतकों के पुनरुत्थान की और आने वाले युग के जीवन की प्रतीक्षा करते हैं। आमीन।
चर्च नोटिसेस, सूचनाएं। अजीज़ों, जैसा कि आप जानते हैं कि करंट गाइडलाइंस के मुताबिक हम फिज़िकल सर्विस को कंडक्ट कर पाने में सक्षम नहीं है, तो हमारी ऑनलाइन वर्शिप सर्विसेज जो हैं वो बादस्तूर चल रही हैं। इंग्लिश की सर्विस आप तक 8:30 बजे पहुंच जाती है, तमिल 10:30 बजे और हिंदी की सर्विस दोपहर 12:30 बजे। अजीज़ों, आपसे विनती है, रिक्वेस्ट है कि जब तक आपको यहाँ से कॉल करके इनवाइट ना किया जाए टू टेक पार्ट इन द सर्विस, आपसे गुजारिश रहेगी कि आप अपने घर रह करके इबादत में शरीक हों, क्योंकि सिर्फ उन लोगों के अलावा जो यहाँ पे रीडिंग के लिए बुलाए जाते हैं या टेक्निकल टीम के अलावा हमने किसी का भी यहाँ पे आना जो है प्रतिबंधित किया हुआ है। काइंडली इस चीज़ का आप ज़रूर से गौर रखें। एक और चीज़ आपके जहन में हम दोबारा से इसको याद करवाना चाहेंगे कि जो लोग यहाँ पे आते हैं अजीज़ों, वो कोविड के प्रोटोकॉल्स को ज़रूर से उनका ध्यान में रखें, जो कि सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और वैक्सीनेशन है। काइंडली इन चीज़ों को अपने जहन में ज़रूर से रखें। कन्फर्मेशन क्लासेस जो हैं अजीज़ों, बाय द एंड ऑफ जनवरी हम इसको शुरू करेंगे और इसकी सारी इन्फॉर्मेशन जैसे भी होगी वो आप तक पहुंचा दी जाएगी। और अजीज़ों, जो कि हमारा गार्डन फेट होता है वो फिज़िकल हो पाना तो कठिन नज़र आता है, लेकिन ब्रोशर हम ज़रूर से रिलीज़ करने जा रहे हैं और उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन आपको पादरी मोहित के द्वारा पहुंचा दी जाएगी। अजीज़ों, आपकी CPMF ऑफरिंग और डोनेशंस जो हैं वो आप ऑनलाइन माध्यम से कैथीड्रल चर्च ऑफ रिडेम्पशन का जो बैंक अकाउंट है उसमें आप चैनलाइज कर सकते हैं। प्रभु आपको आशीषित रखे। समय होगा हम अपने परहित निवेदन प्रभु के सम्मुख लेकर के आएंगे। आइए हम अपने सरों को झुका के परित निवेदन में सम्मिलित हैं। हम समस्त मानव जाति के लिए प्रार्थना करें और अपनी प्रार्थनाओं को प्रभु यीशु ख्रीस्त के निरंतर निवेदन के साथ अर्पित करें। हे पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि समस्त संसार में न्याय और शांति स्थापित हो और प्रत्येक व्यक्ति भरपूर जीवन प्राप्त करे। हे दयावान प्रभु, उन सब लोगों के लिए जो हमारे देश की राजधानी दिल्ली और इसके पड़ोस नोएडा, गुरुग्राम और फरीदाबाद में रहते हैं, उन सब बातों को दूर करने के लिए जिनसे आपसी फूट और झगड़े होते हैं, और हमारे देश में सच्ची एकता की बढ़ती के लिए, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनो। उन सब लोगों के लिए जो कृषि, उद्योग अथवा व्यापार में लगे हुए हैं, सब मजदूरों और कारीगरों के लिए, और उन सब के लिए जो अपनी सेवा से हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, हे दयावान प्रभु, अध्यापकों और छात्रों, वैज्ञानिकों, लेखकों और कलाकारों, और उन सब व्यक्तियों के लिए जो अन्य लोगों के विचारों और भावनाओं को प्रभावित करते हैं, हे दयावान प्रभु, उन सब लोगों के लिए जो दुखी है, बेरोजगार है, भूखे प्यासे है, दरिद्र और दलित है, बीमार है, विशेषकर हमारी कलीसिया के ऑलिव जैक्सन, शीरीन कुक, शर्ली गुप्ता, हनी विलियम्स, पोनू थंगराज, मीनू शर्मा, विजय नोएल जेम्स, सुजाता मथाई, बरनबास, अनिल लांगड़े, DS प्रेम कुमार, कैरल बेड, एल्बो जैसन, गायत्री सैमसन, मनमोहन सिंह चौधरी, ब्योला राजा, थॉमस डेविस, वंश स्वामी, मोरिस जेम्स, पॉपी ठोकचोम एंड आयुष दत्ता, और जो लोग मरणासन हैं, विशेषकर हमारी कलीसिया के और उन सब व्यक्तियों के लिए जो ऐसे लोगों की सेवा और सहायता करते हैं, हे दयावान प्रभु, हमारे तथा अन्य देश के सब शासकों के लिए, विशेषकर हमारे राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, इस राज्य के उपराज्यपाल श्री अनिल बैजल, मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल, और उनके लिए भी जो लोगों पर किसी प्रकार का अधिकार रखते हैं, हे दयावान प्रभु, संपूर्ण मसीह समाज की एकता और मेल मिलाप के लिए और समस्त संसार में उनकी गवाही और सेवा कार्यों के लिए, हे दयावान प्रभु, भारत में
आपकी समस्त कलीसिया के लिए, उसके परिषदों तथा अगुओं, विशेषकर हमारे प्रमुख धर्माचार्य मॉडरेटर, दक्षिण भारत के प्रमुख मॉडरेटर, मार्थोमा कलीसिया के मेट्रोपॉलिटन, हमारे धर्माचार्य बिशप, हमारे पुरोहित मोहित हेंज हिटर, पुरोहित पीजेएस रत्नाराज, पुरोहित अभय बेंसन चक्रवर्ती और बाई राहुल, और हमारी कलीसिया के सब अन्य धर्म सेवकों के लिए कि वो सच्चाई और लगन से आपकी सेवा करें। हे दयावान प्रभु, ये वर दे कि आपके उन सब भक्तों के साथ जिन्होंने अपने जीवन में सच्चाई से आपकी सेवा की है, हम भी आपके राज्य में शाश्वत आनंद में संभागी हो सके। हे दयावान प्रभु, अगली प्रार्थना हम मिलकर करेंगे। हे स्वर्गिक पिता, अपने राज्य को शीघ्र प्रकट कीजिए और हमारी इन प्रार्थनाओं को सुनिए। हम आपके पुत्र, अपने प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। अजीज़ों, हम प्रार्थना करेंगे अपने उन अजीज़ों के लिए जो अपने बर्थडेज और एनिवर्सरीज सेलिब्रेट करने जा रहे हैं इस आने वाले सप्ताह में। हम प्रार्थना करेंगे ए जी जेबाराजन, टॉमस आर सिंह, कनूर जोशुआ, पोनी राज, डेबोरा मर्लिन, मिसिज एंड मिस्टर अगस्टस विवियन, प्रिस्किला रॉय, कुशी पटनायक, जे जेलिन, रीबा एल्जा, जेबिन वसंत, काव्या आर राय, विनीता सोहनलाल, टॉमस एंटनी, पवन आर लाकरा, राहुल कुचेकर, सीमा जेसन, साहिल दास, बिनुषा जॉयसिल, मिसिज एंड मिस्टर जे एम रोजमायर, मिसिज एंड मिस्टर नीरज राज, मिसिज एंड मिस्टर जेगन प्रभु, संजय चौधरी, मिसिज एंड मिस्टर पी सैम रॉबर्ट, मिसिज एंड मिस्टर सैमुअल साइमन, मिसिज एंड मिस्टर केपीटी राजा, मिसिज एंड मिस्टर ए माइकल राजन, फ्लोरेंस कुमार, मिसिज एंड मिस्टर मरिया डॉस, जॉय नॉरिस, अविनाश डी दत्ता, वी स्वरूप, लीला अजाया, सुमायरा बैनर्जी। आइए हम सिर झुकाएं और अपने इन तमाम अजीज़ों के लिए प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी जीवित आसमानी पिता, हम एक बार फिर से आपकी हजूरी में आते हैं। आपको शुक्र देते हैं मेरे बाप आसमानी कि आपने इबादत के इस हिस्से तक हमारी अगुवाई करी है। खुदा बाप आपसे विनती करते हैं जो वचन आज आपकी आत्मा के ज़रिए हमने सुना है पिता, वो हमारे दिलों में रहे पिता, और मेरे बाप आसमानी हमारे मार्गों को पिता परमेश्वर जी प्रदर्शित करे पिता। खुदा बाप से विनती करते हैं अपने इन तमाम अजीज़ों के लिए जो आने वाले सप्ताह में अपने जन्मदिन मनाने जा रहे हैं, अपने एनिवर्सरीज को सेलिब्रेट करने जा रहे हैं। खुदा बाप आपसे इन तमाम लोगों के लिए पिता परमेश्वर जी और हमारी पूरी कलीसिया के लिए पिता परमेश्वर जी हम सेहत मांगते हैं, हम तरक्की मांगते हैं, आपकी खास बरकत आशीष मांगते हैं पिता परमेश्वर जी कि मेरे बाप आसमानी जब भी अपने नए साल के अंदर दाखिल होते हैं, अपने शादीशुदा जीवन में एक और साल आप इनको देखने को नसीब करवाते हैं पिता, तो मेरे बाप आसमानी आपकी बरकतें इनको फॉलो करें पिता, आपका रहम इनके ऊपर बना रहे पिता, और मेरे बाप आसमानी आपकी नज़दीकी को ये पहले से अधिक महसूस करने पाएँ पिता परमेश्वर। विनती करते हैं मेरे बाप आसमानी, जबकि खुदा बाप जिस दौर से हम गुजर रहे हैं पिता परमेश्वर जी, एक और म्यूटेंट ने तमाम दुनिया को घेर रखा है पिता परमेश्वर जी, लेकिन हमारा विश्वास है पिता परमेश्वर जी कि ना तो उस तीर से जो दिन को उड़ता है और ना उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है हमारी कुछ हानि होने पाएगी पिता, क्योंकि आपने हमें घेरा हुआ है पिता, आप हमें संभाले रखते हैं पिता। और मेरे बाप आसमानी, चाहे हम अंधकार भरी तराई में से होकर के गुजरें पिता, तो भी आपकी रहनुमाई और आपका फजल हमारे साथ रहता है पिता। इस विश्वास के साथ मेरे बाप आसमानी कि आपने हमें संभाला है और आप हमेशा हमें संभाले रहेंगे पिता, इस विनती को आपके चरणों पर लाते हैं। मांगता मेरा उद्धारकर्ता परमेश्वर मसीह के नाम में सुने स्वीकार करें, आमीन। सेक्शन क्रमांक 17, पाप अंगीकार। प्रिय भाइयों और बहनों, हमारे प्रभु यीशु मसीह ये कहते हैं, हमारा प्रभु परमेश्वर ही एकमात्र प्रभु है। तू प्रभु अपने परमेश्वर को अपने संपूर्ण हृदय, संपूर्ण प्राण, संपूर्ण बुद्धि और संपूर्ण शक्ति से प्रेम कर, यह पहली आज्ञा है। दूसरी ये है, अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम कर। इनसे बड़ी और कोई आज्ञा नहीं है। परमेश्वर ने संसार से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र यीशु मसीह दे दिया,
कि वो हमें पापों से बचाए, स्वर्ग में हमारे लिए निवेदन करे और हमें शाश्वत जीवन में पहुंचाए। इसलिए हम पश्चाताप और विश्वास के साथ अपने पापों को स्वीकार करें। हम परमेश्वर की कृपा से उसकी आज्ञाओं का पालन करने का और सब लोगों के साथ मेल मिलाप और प्रेम से रहने का पक्का संकल्प करें। हम सब एक साथ इस प्रार्थना में सम्मिलित हों। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारे स्वर्गिक पिता, हमने मन, वचन और कर्म से आपके विरुद्ध और एक दूसरे के विरुद्ध पाप किया है। हमने अपनी अज्ञानता और दुर्बलता के कारण और जानबूझकर भी बुराई की है और भलाई करने में असफल रहे हैं। इन सब पापों के लिए हम सचमुच दुखी हैं और अंतःकरण से पश्चाताप करते हैं। आपके पुत्र यीशु मसीह ने हमारे लिए अपने प्राण दिए। उन्हीं के कारण हमने जो पाप किए हैं उनको क्षमा कीजिए और ये वर दीजिए कि भविष्य में हम नया जीवन पाकर सदा आपकी सेवा करें, ताकि आपके पवित्र नाम की महिमा हो। आमीन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर उन सबको क्षमा करते हैं जो एक दूसरे को क्षमा करते और सच्चा पश्चाताप करते हैं। वे आप सब पर दया करे, आप सब के पापों को क्षमा करे और उनसे आपको छुटकारा दे, सब भले कामों में आपको स्थिर और सबल करे और शाश्वत जीवन में बनाए रखे, हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। शांति अभिवादन। हम सब मिलकर मसीह की देह हैं। हम सब ने एक आत्मा के द्वारा एक देह में बपतिस्मा लिया है। हम ऐसे कार्यों में संलग्न रहें जिनसे शांति मिलती और एक दूसरे का निर्माण होता है। प्रभु की शांति सदा आपके साथ हो। जिस प्रकार हमारे मसीह ने हमें सिखाया, हम यूं दुआ करते हैं। ऐ हमारे बाप, आप जो आसमान में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपकी बादशाहत आए, आपकी मर्जी जैसे आसमान में पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दें। हमारे कसूरों को माफ़ करें कि हम अपने कसूरवारों को माफ़ करते हैं। हमें आजमाइश में ना पड़ने दें, बल्कि बुराई से बचाएं, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा आपका है। आमीन। परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, परमेश्वर के और उसके पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के ज्ञान और प्रेम में आपके हृदय और विचारों को सुरक्षित रखे, और सर्वशक्तिमान पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की आशीष आप पर हो और सदा आपके साथ बनी रहे। आमीन। शांति से पूर्ण होकर जाओ, प्रभु से प्रेम रखो और उसकी सेवा में लगे रहो। आमीन। आराधना के अंत में हम प्रभु की सिताइश के लिए गीत गाएंगे, जो कि हमें मिलता है सॉन्ग एंड प्रेजेस की किताब में से गीत क्रमांक 830, यीशु बुलाता तुम्हें, और इसके बोल आपको आपकी स्क्रीन्स पर मिल जाएंगे।